ओके, आज की वीडियो में अपने क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है डिबेंचर के हिसाब, उसका थियरी हमने कर लिया था। अब उसके अंदर प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम रिलेटेड है मैं सिर्फ उतना ही यहाँ पर करवाने वाला हूँ। जो अपने कोर्स में इस तरह के सिलेबस में है, सिर्फ 3 टाइप के सम्स हैं तो उनको यहाँ करेंगे। तो उसमें फर्स्ट नंबर का है डिबेंचर मूल कीमत से प्रकाशित करें तथा प्रीमियम से वापस करें। तो मूल कीमत यानी कि डिबेंचर की मूल कीमत कितनी है, वो 10 रुपये हो सकती है, 100 रुपये हो सकती है। जैसा हमने शेयर के उसमें पढ़ा था कि शेयर की कीमत 1 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ भी उसकी मूल कीमत जो होगी वो मूल कीमत, तो देखो माना कि मूल कीमत उसकी कितनी है, 100 रुपये हम यहाँ मानते हैं। तो मूल कीमत से उसको प्रकाशित किया जाए और वापस यानी कि शोधन यानी क्या होता है, वापस करना। डिबेंचरों को 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब भी वापस करने का आएगा तो 5 साल बाद उनको वापस कर रहे हैं तो कैसे, तो वापस करेंगे हम तो प्रीमियम से। कैसे प्रीमियम यानी कि क्या होता है, मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम से। जैसे कि 100 रुपये का एक डिबेंचर था, उसके बदले में हम 5 साल बाद 120 रुपये से हम वापस कर रहे हो, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितने का, 20 रुपये का, वो क्या है, प्रीमियम है। वो क्या है, प्रीमियम है। हमने अधिक रकम से उनको वापस किए हैं। 100 रुपये किसी के पास से लिए थे और उसको डिबेंचर दिया था, उसके बदले में हम जब वापस रकम करेंगे तो 120 करने वाले हैं। तो यानी कि प्रीमियम से वापस करने वाले हैं। 100 की जगह 120 दिए तो डिफरेंस अमाउंट दोनों की जो भी होगी वो प्रीमियम कही जाएगी। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है, पहले ये 2 चीज़ हमको पता होनी चाहिए, उसकी मूल कीमत भी पता होनी चाहिए और उसकी वापस करने की रकम प्रीमियम के बाद हमको पता चलेगी। तो 100 प्लस 120 यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर 100 प्लस 20 तो 120 हुआ। तो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा हम पे करें वो किसका है, प्रीमियम का है। ये हमको पता करना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। ऐसे ही सेकंड टाइप की हम देखेंगे। पहले इसकी एंट्रियाँ क्या होती हैं, तो देखो इनमें से कोई भी मेथड करनी हो हमको कितनी एंट्रियाँ करनी पड़ेंगी, सिर्फ 4 एंट्री, और मार्क्स भी कितने रहेंगे, 4। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पहले डिबेंचर के लिए आवेदन मिलेंगे और आवंटन भी साथ में ही होता है। यहाँ देखो डिबेंचर का आवेदन और आवंटन दोनों सब साथ में ही होता है यहाँ पर इस टाइप के शॉर्ट सम्स में। तो लिखेंगे बैंक खाता उधार, हमको एंट्री याद रखनी है। और इनके अंदर एग्जाम के अंदर विवरण लिखा जाता नहीं है, इस चैप्टर में कंपलसरी नहीं लिखा जाता। उसमें तो जो लिखा हो तो फॉलो करना है, इसमें नहीं लिखा आएगा, ब्रैकेट में लिखा भी आएगा। बैंक खाता उधार किस बात का, डिबेंचर का आवेदन और आवंटन दोनों की रकम एक साथ मंगवाते हैं, वो मिलती है यहाँ पर। इसके लिए डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का क्या, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का दोनों, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती है, चाहे वो ये वाली मेथड हो चाहे वो कोई और मेथड क्यों ना हो। इसके अंदर हमारी फर्स्ट क्या होगी, एंट्री यही रहेगी। नाउ सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में जो ऊपर जमा किया होता है वो उधार। यहाँ हर एक एंट्री एक दूसरे से चेन के रूप में जुड़ी हुई है। जिग जैग यहाँ बनेगा हमारा किस तरह से, तो ऊपर हमने जो जमा किया था वही यहाँ पर क्या होगा, उधार होगा। डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार, आवंटन खाता उधार। अब देखो हम रकम वापस किस तरह से करने वाले हैं, प्रीमियम के साथ में। तो प्रीमियम का नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। देखो 100 रुपये की चीज़ की जगह 120 रुपये चुका रहे हो, मतलब 20 रुपये ज़्यादा चुका रहे हो, तो 20 रुपये का नुकसान हुआ तुमको। तो 20 रुपये का जो नुकसान हुआ वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार, क्या लिखना पड़ता है, डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार। ठीक है, ये उधार हुआ। ठीक, अब ये कहाँ जाएगा, ये नुकसान होगा किसकी वजह से, डिबेंचर की वजह से। तो डिबेंचर का नाम होगा जो भी होगा प्रतिशत में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ प्रतिशत। 8 हो तो 8% के डिबेंचर खाते का, 9 हो तो 9% डिबेंचर खाते का, 10 हो तो 10% डिबेंचर खाते का। अभी डिबेंचर तो डिबेंचर की रकम में जाएगा, और नुकसान है वो किसकी वजह से हुआ, प्रीमियम की वजह से। नुकसान किसकी वजह से हुआ, ये नुकसान प्रीमियम से हम करने वाले हैं, वो हमने वचन दिया हुआ है उसको पेमेंट करने का, तो उसको ध्यान रखना है यहाँ पर।
प्रतिभूति प्रीमियम या तो डिबेंचर वापसी प्रीमियम, क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर वापसी प्रीमियम, क्योंकि हम प्रीमियम कर रहे हैं वो कब देने वाले हैं, वापसी के समय पर देने वाले हैं, तो लिखना पड़ता है डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। ये सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड एंट्री जो हमारी होगी वो क्या होगी, इन दोनों को जमा जो किया उनको उधार करेंगे और ये पेमेंट किसको किया जाएगा लास्ट में, जिसके पास डिबेंचर होगा यानी डिबेंचर धारक। तो जो भी प्रतिशत होगा वो डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, ये इस प्रकार के कोई भी सम होगा उसमें यही रहेगा। और ये पेमेंट किसको किया जाएगा, दोनों का मिलाकर डिबेंचर धारक को, जिसके पास डिबेंचर का सर्टिफिकेट दस्तावेज होगा हम उसको ये पेमेंट करेंगे। तो लिखेंगे डिबेंचर धारक खाते का, क्या लिखेंगे, डिबेंचर धारक खाते का। अब चौथी एंट्री क्या होगी, तो वो चौथी एंट्री भी हम यहाँ देख लेते हैं। चौथी एंट्री डिबेंचर धारक है उसको क्या करना, पेमेंट करना है, और पेमेंट कैसे किया जाएगा, बैंक से। तो लिखेंगे डिबेंचर धारक खाता उधार बैंक खाते का, पेमेंट किससे करना है, बैंक से करना है। तो देखो यहाँ एंट्री हो गई, बैंक से शुरू हुई थी कहानी और बैंक पे ही खत्म। ओके, ये हमारी चारों एंट्रियाँ हो गई। कब, जब डिबेंचर मूल कीमत से प्रकाशित किए जाएं, 10 या 100 से निर्गमित किए जाएं, प्रकाशित यानी निर्गमित करना, और प्रीमियम यानी कि अधिक रकम, मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम से अगर वो वापस किए जाएं तो एंट्रियाँ होंगी ये। अब थोड़ा सा चेंजेस सेकंड मेथड में, तो सेकंड मेथड के अंदर क्या होता है हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड में देखो क्या लिखा है, डिबेंचर बट्टा से प्रकाशित किए जाए यानी निर्गमित किए जाएं तथा प्रीमियम से वापस करना हो। बट्टा यानी कि मूल कीमत की अपेक्षा कम रकम से, मूल कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर या कम रकम पर उनको प्रकाशित किया जाए। जैसे कि मूल कीमत किसी एक डिबेंचर की है 100, लेकिन कंपनी ने उनको बट्टा यानी कि कितना, मैं मानता हूँ 5% बट्टा, तो 100 का 5 पैसे होता है 5 रुपये। तो प्रकाशित किस रकम पर किए होंगे, 5% बट्टा माइनस करने के बाद जो प्रकाशित करने की रकम आएगी वो होगी 95 रकम। अगर 100 की जगह 200 हो, उसका 5% करना हो तो 10 भी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है हमारी कीमत, उसके ऊपर से प्रतिशत हो तो प्रतिशत लगाने का खास ध्यान रखना है। जो भी प्रतिशत हो उस प्रतिशत बट्टे के साथ में प्रकाशित करेंगे। वापस किससे करना, प्रीमियम से। वापस कैसे करना, प्रीमियम से यानी मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम से। तो वापस करने की रकम हम यहाँ मान लेते हैं 100 रुपये था, तो वो 115 रुपये से हमको वापस करना हो, ऐसा शायद ऐसा हम ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह का सवाल जो होगा तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो यहाँ और उसमें एंट्री में सेकंड एंट्री के अंदर थोड़ा सा एक लाइन का चेंज होगा, बाकी कुछ और परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो देखते हैं किस तरह से है। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं, जैसे यहाँ पर था। बैंक खाता उधार, पैसे मिलेंगे हमको किस बात के, डिबेंचर आवेदन और आवंटन की रकम, इसके लिए। तो बैंक खाता उधार डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, आवेदन और आवंटन खाते का। सेकेंड एंट्री वहाँ हमारे पास क्या होगा, यही एंट्री रहेगी, लेकिन सिर्फ एक बीच में बट्टा जो हम दे रहे हैं वो बट्टा उधार करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बट्टा में उधार। तो डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार, डिबेंचर बट्टा खाता उधार, डिबेंचर बट्टा खाता उधार। फिर ये नुकसान तो होने वाला ही हमको वापस करते समय, क्योंकि 115 से हो तो डिफरेंस कितना आएगा वापस करने की रकम और इसमें 15 रुपये का। तो प्रीमियम कितना हुआ, मूल कीमत से ही देखने का हमको, वापस करने की रकम तो 95 के बाद का नहीं। तो नुकसान कितने का हो रहा, 15 का। तो लिखेंगे डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार,
किसके खाते का? डिबेंचर जो भी होंगे हमारे, प्रतिशत 8 9 10 जो भी हो, डिबेंचर खाते का। उसके बाद में ये प्रीमियम की वजह से नुकसान हुआ। नुकसान किसकी वजह से हुआ? प्रीमियम की वजह से। तो लिखेंगे डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। क्या लिखेंगे? डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। बस इतना सा एक चेंजेस था कि हमको यहाँ एक लाइन है ये बट्टा, ये बढ़ाना पड़ा। बट्टा से प्रकाशित हो तो बाकी कोई एंट्री में चेंज होगा नहीं। अब जो जमा किए वो यहाँ उधार हो जाएंगे। डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम यहाँ लिखना बाकी रह गया था। डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, प्रीमियम भी वापस करना पड़ेगा ना। किसको पेमेंट करना है हमको? डिबेंचर धारक को। तो लिखेंगे डिबेंचर धारक, ऋण पत्र धारी या डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हो। और चौथा नंबर की जो एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर धारक खाता उधार। इसको पेमेंट कैसे करना होता है? बैंक से। तो डिबेंचर धारक खाता उधार बैंक खाते का। किसका? बैंक खाते। ये हमारा सेकंड नंबर का टाइप हो जाएगा कि बट्टा से प्रकाशित हो और प्रीमियम से वापस करें। अब थर्ड नंबर का आता है कि प्रीमियम से प्रकाशित करें और प्रीमियम से ही शोधन करें। डिबेंचर प्रीमियम से प्रकाशित करें तथा प्रीमियम से ही वापस किए जाएं, तब एंट्री में क्या परिवर्तन आ सकता है, तो वो भी हमको यहाँ देखना है थोड़ा सा। तो फर्स्ट एंट्री, प्रीमियम से प्रकाशित करना मतलब पहले देखो उसकी मूल कीमत हमको पता होनी चाहिए। मूल कीमत हमारी सपोज करो 100 है, प्रीमियम बोला है उसके ऊपर 20%, यानी कि 120 रुपये प्रकाशित करने की हो गई रकम 120। और वापस भी किससे करना है? ₹130 से। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 30 का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम हमको नुकसान होगा। यहाँ पर हमको 120 के प्रीमियम से प्रकाशित किए हैं तब, ठीक है। ये 30 रुपये का क्या आ जाएगा? दोनों के बीच का। हमेशा प्रीमियम जब भी हमको निकालना है नुकसान वाला, वो हमको किससे निकालना होता है? इन दोनों रकम की मूल कीमत और प्रीमियम की वापस करने की जो होती है रकम, उन दोनों के बीच के डिफरेंस से ही निकालना होता है, ध्यान रखना है खास। नेक्स्ट, अब एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ पर बैंक खाता उधार, वही एंट्री, कोई चेंज नहीं। डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। क्या? डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या होगी? डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार, नुकसान होगा, प्रीमियम से वापस करें इसके लिए। तो डिबेंचर प्रकाशित करते समय या निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार। किसका? डिबेंचर खाते का। अब डिबेंचर कितने प्रतिशत के, वो प्रतिशत हमको वहाँ लिखना होता है। डिबेंचर प्रीमियम से प्रकाशित किए थे तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रतिभूति प्रीमियम खाते का या प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अनामत लिखा तो अनामत ऐड कर सकते हो, अदरवाइज प्रतिभूति प्रीमियम खाते का लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर जो नुकसान किसकी वजह से, वो नुकसान भी लिखना पड़ेगा उसकी वजह। तो डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का नुकसान किसकी वजह से होने वाला है? डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। थर्ड नंबर की एंट्री हमारे पास यहाँ पर किस चीज़ की होगी? वही डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, बस दो ही वापस करने। ये वाली रकम वापस नहीं करते तो उसको नहीं लिखेंगे। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है, चाहे वो कोई भी टाइप का क्यों ना हो।
सेकेंड एंट्री ही चेंज होगी है। डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, किसको पेमेंट करना है? ये डिबेंचर धारकों को, तो लिखेंगे डिबेंचर धारक खाते का, किसका? चौथा डिबेंचर धारक खाता उधार बैंक खाते का, पेमेंट करना उसको, तो डिबेंचर धारक खाता उधार बैंक खाते का। तो डिबेंचर की कहानी बैंक से शुरू होकर और बैंक पे ही ख़त्म हमको करने की रहेगी, ये खास ध्यान रखना है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड 3 है, बाकी इसके 2 टाइप और हैं कि डिबेंचर मूल कीमत से प्रकाशित किए जाएं और मूल कीमत पर ही वापस किए जाएं। उसमें कोई प्रीमियम कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं होता, जितना पैसा लिए उतना पैसा वापस कर दो, एक मेथड। दूसरा डिबेंचर मूल कीमत से प्रकाशित किए जाएँ और बट्टे से उनको वापस किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमको 3 एग्ज़ाम रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो उन तीनों के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। ज़ीरो के एंट्री वहाँ भी 4 होंगी, यहाँ भी 4 होंगी, कोई भी टाइप का करो एंट्री कितनी होंगी? 4। उनमें भी 3 एंट्री सेम है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, नो चेंज इज देयर। सेकेंड एंट्री में चेंज है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, कंडीशन ऊपर लिखी होगी हर एक सम की, ठीक है। अरे आपने यहाँ से 130 आए ना, मतलब 120 से तो प्रकाशित की हुई रकम होती है, उसके बाद में अगर हमको प्रीमियम जो हो तो 30 रुपये का कब है? जब मूल कीमत से ही गिना जाता है, वापस करने की अलग रकम है इसके लिए।